वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हिमाचल प्रदेश से सोलन से लक्ष्मी जी हैं। इनका प्रश्न है, अगर कानों में नाद गुंजना शुरू हो जाए तो अंग प्रत्यंग में गूंजे, इसके लिए साधना किस प्रकार की करें? कान में नाद गूंजना ये इसके लिए वास्तव में कुछ करना नहीं पड़ता। ये अपने आप ठाकुर जी शुरू करते हैं। प्राय बाएं कान में शुरू होता है। लेफ्ट ईयर में पहले भंवरा की तरह से गूंज होती है, मधुमक्खी भंवरा की तरह से। बाद में इसमें तीव्रता आती है। तीव्रता आने के बाद फिर बंशी की तरह, नगारा की तरह, शंख की तरह, फिर दोनों कान में होता है, फिर पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, सुषुम्ना नाड़ी, पूरे सुषुम्ना नाड़ी में, मेरुदंड में वो गूंज होती है और मस्तिष्क तक जाती है। फिर यदि किसी की भक्ति बहुत तीव्र होती गई तो वह इतनी तीव्र ध्वनि हो जाती है कि उसको किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, वहीं पर उसका मन लगा रहता है और उसमें इतनी शक्ति प्रकट होती है कि देवी देवता, भगवान की लीलाएं, ये सब सुलभ हो जाते हैं उसको। श्री राधे राधे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ करना नहीं, भक्ति करनी केवल। भगवान का ध्यान, जप, सेवा, सुमिरन, भक्त चरित्र श्रवण करना, भगवान का चरित्र श्रवण करना, यह आपको करना है। उसके लिए आपको नहीं करना पड़ेगा, वहाँ माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा जब शुरू हो जाएगा तब। अभी तो क्या आप माइंड कंसंट्रेट वहाँ पर कैसे करेंगे? अभी तो ध्वनि तो है नहीं। तो जब ध्वनि उत्पन्न होती तब माइंड कंसंट्रेट होता है वहाँ पर। श्री राधे राधे। समृद्धि जी हैं छत्तीसगढ़ से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, मीरा जी को विवाह क्यों करना पड़ा? उनके पीहर में सब हरि भक्ति थे, दुनिया की परेशानियां उन्हें पता भी थी, उन्हें विरक्त क्यों नहीं रहने मिला? अगर इसे हरि की लीला समझा जाए तो कितने कष्ट उन्हें क्यों सहन करने पड़े? उसका कारण था राजनैतिक समझौता। जो मेड़ता की स्टेट थी, उसकी लड़की चाहिए था चित्तौड़ वालों को। लड़की की आवश्यकता उनको बहू के रूप में थी, चित्तौड़ वालों को। मेड़ता वालों के सम्मुख मजबूरी थी। यदि वो लोग नहीं शादी करते तो लड़ाई हो जाती। मेड़ता और मेवाड़ में, चित्तौड़ में और मेड़ता में युद्ध शुरू हो जाता और युद्ध का परिणाम यह होता कि बहुत भारी जनहानि होती। इसलिए जो राजा साहब थे, जिनकी बेटी मेड़ता वाले राजा, उन्होंने मीरा जी से कहा कि बेटा, यदि तुम शादी कर लोगी तो रक्तपात नहीं होगा। जो जनहानि होनी है, हजारों लोग मर जाएंगे, नहीं तो दोनों ओर से युद्ध शुरू हो जाएगा। चित्तौड़ वाले आक्रमण कर देंगे, फिर हमें भी युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए तुम विवाह कर लो। तो मीरा जी को तो विवाह भगवान से करना था। एक बार तो बचपन में ही स्वीकार कर लिया था, उनकी माँ ने कर दिया था। उन्होंने पूछा था मेरा दूल्हा कौन है। बारात निकली थी तो दूल्हा जो घोड़े बैठ के जा रहा था, तो वो पूछा मेरा दूल्हा कौन। तो मंदिर में ठाकुर जी को दिखाया था माँ ने कि ये तेरा दूल्हा है। तो मन से तो तभी निश्चय कर लिया। अब शादी यदि नहीं करती तो दोनों लोग तरफ की जनहानि, जो तमाम लोगों की मार काट होती, उसको टालने के लिए मीरा जी ने कहा कि ठीक है, मैं प्रभु के भरोसे हूँ, वही संभालेंगे। भगवान ने फिर कृपा की और जो भोजराज था, जिसकी शादी मीरा जी से होनी थी, उसी को रहस्य पता चल गया मीरा जी की कृपा से कि भगवान से शादी उनकी हो रही है, देखने के लिए भोजराज से। फिर वो खुद ही भक्ति की तरफ झुक गए हो।
क्योंकि वो भी कोई पूर्व जन्म का महान भक्त था। भगवान का दर्शन मीरा जी ने कराया था उनको, भोजराज को। तो ये रक्तपात रोकने के लिए दो राजाओं का परिवार सुरक्षित रहे, मारकाट न हो, इसलिए मीरा जी ने स्वीकार किया कि हमारे तो प्रभु, हमारे प्रियतम तो ठाकुर जी हैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, लेकिन प्रजा का नाश न हो, इसलिए लोक दिखावे के लिए शादी की थी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक साधक को पैसे को लेकर क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे कर्म बंधन भी ना हो और सांसारिक जीवन भी चल जाए? पैसा साधन है भगवान की सेवा का, भगवान की सेवा का साधन है, तो फिर आपको बंधन नहीं लगेगा। और वो भक्त का स्वभाव होता है, भक्ति के बिना नहीं हो सकता है। भक्ति के बिना तो पैसा देखते ही आदमी को अपने मंसूबे बनने लग जाते हैं, हमको ज़मीन खरीदना है, हमको इतनी फैक्ट्री बनानी है, हमको इतना पैसा कमाना है, तो उसका विचार अलग हो जाता है। भक्त के लिए रहता है कि पैसा आते ही भगवान का कार्य करना, हमको मंदिर वाला, सेवा वाला, भोग वाला कार्य, जो ठाकुर जी के जो कार्य होते हैं, तो वो लक्ष्मी ठाकुर जी की होकर के सेवा में लगती है। वो पैसा जो भगवान की सेवा में लगता है, साक्षात लक्ष्मी माता बन जाती हैं। और भगवान की सेवा में नहीं लगे तो वो लक्ष्मी नहीं रहती हैं, वो माया हो जाती है। माया तो दुख देती है, माया तो दुख देती है। जब भगवान के चरणों में लगे तो लक्ष्मी जी हो जाती हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरजगला, महाराज जी, जैसा सत्संग में कहते हैं नाम का जप, नाम को सुनना और मानस पटल पर नाम को लिखना तीनों एक साथ होना चाहिए, परंतु महाराज जी मन लिखते हैं तो सुन नहीं पाते और सुनते हैं तो लिख नहीं पाते, तो तीनों एक साथ कैसे हो? तीनों एक साथ अभ्यास से होगा। आप पहले जप करना शुरू करो, फिर लेखन जप चालू करो। लेखन जप के साथ साथ आपको जप भी मानसिक या करना है या उच्चारण करके करना, वो आपको सेलेक्ट करना। और लेखन जप करना है लाल स्याही से, साथ साथ अपने मन में एक प्रभु की आकृति बना कर रखनी है। भगवान की एक प्यारी सी आकृति जो आपको पसंद हो वो बना के रखो, और उनको जप लेखन दोनों के साथ साथ अपनी चित्तवृत्ति में अपने अंदर विराजमान भगवान की उसी आकृति को स्मरण करते चलो, तो ये तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। श्री राधे। दूसरा प्रश्न है, बहुत प्रयास करने के बाद सिद्धासन में 1.5 से पौने 2 घंटे तक बैठ पाते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे से आग लगा दी हो। बाएं पैर की एड़ी जो गुदा द्वार के पास होती है एकदम जलने लगती है। 3 घंटे तक सिद्धासन में बैठकर कैसे जप करें? नहीं, इसका हठ मत करिए आप। ये अष्टांग योग जो होता है उसमें तो इसका महत्व है, लेकिन ये अग्नि ज़्यादा प्रकट होती है मूलाधार पर, उस जगह को बोलते हैं मूलाधार, जहाँ एड़ी लगाई जाती है। बाएं पैर की एड़ी को नीचे लगाते हैं, दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर करते हैं, बीच में रहता है गुप्तांग। तो ये अष्टांग योग की साधना है। भक्ति मार्ग में यदि सहयोगी आप करना चाहते हैं तो जो इजीली आपको हो जाए उतना करो। ऐसा नहीं करो कि आपको फिर परेशानी कोई हो जाए, इसलिए जबरदस्ती वाला हठ मत करिए। प्रेम से जितना आसन हो जाए उतना कर सकते हैं आप। स्थिर सुखम आसनम जो सूत्र है योग दर्शन का, वो यही स्थिर सुखम आसनम। आसन कैसा हो जो इसमें स्थिरता हो और सुख के साथ हो। अब जबरदस्ती आप स्थिरता लाओगे तो सुख नहीं रहेगा, दुख के साथ हो जाएगा। तो स्थिर सुखम आसनम सूत्र पूरा का पूरा चरितार्थ होना चाहिए, तो भक्ति बढ़ती है। अब आप ज़्यादा ही हट करोगे तो बीमारी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए
भगवान ने छठे अध्याय में गीता जी में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाला योग होना चाहिए, दुख बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। तो भक्ति योग में अष्टांग योग सहयोगी है, जब स्थिर सुखम आसनम, सुख के साथ हो तो। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, चलते फिरते जप करने को मन तैयार हो जाता है, परंतु आसन में बैठकर जप करने पर मन पागल कर देता है। कभी कभी कृपा हो जाती है पर हमेशा नहीं। हाँ, वो भक्त चरितावली आप सुनोगे तो लाभ मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भक्त चरितावली एक बार तो आपको सब सुनना है, लेकिन उसमें से जितना पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा आनंददायी लगता है, किसी भी चरित्र में जो जो सुनाए जा रहे हैं उसमें जो पोर्शन, पूरी चरितावली नहीं, जितना अंश आपको इतना आनंददायी लगता है कि आंखों से आंसू गिरने लग जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, उतना आप डाउनलोड कर लो और उसको थोड़े थोड़े दिन बाद रिपीट करो, तो आप बैठे हुए भी जप करते आनंद में भरे रहेंगे, क्योंकि आपके मन में वही चरित्र गूंजता रहेगा और वही आपको दृश्य दिखलाई पड़ता रहेगा। तो आपके जप के साथ साथ सुमिरन भी होता चलेगा। जप और सुमिरन, सुमिरन भगवान की लीला का और जप प्रभु के नाम का, तो दोनों एक साथ होगा, बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको। राधे राधे। अगला प्रश्न है, जैसे प्रारब्ध कोई शारीरिक व्याधि के रूप में आते हैं तो दवाई लेनी चाहिए या नहीं? विधान ये है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और धन्वंतर भी भगवान के ही अवतार थे। जो भगवान के 24 अवतार हैं, उसी में से एक अवतार हैं सिंधु मंथन में उत्पन्न हुए भगवान धन्वंतरी, जो अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। उसी कलश के द्वारा थोड़ा थोड़ा अमृत छलकने से, कुंभ के पर्व होते हैं 4 जगह, वो कुंभ की बैठक वृंदावन धाम में भी होती है, और उन्होंने आयुर्वेद का सृजन किया। धन्वंतरि भगवान ने ही आयुर्वेद का सृजन किया, वो भी एक वेद का ही अंग है, आयु का वेद, अर्थात जीवित रहने के लिए, भक्ति करने के लिए, जीवित होना, पर जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवित क्यों रहना? तत्व की जिज्ञासा के लिए, अर्थात भगवान के ज्ञान के लिए और उनकी सेवा भक्ति के लिए। तो शरीर इसलिए हमको रखना है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से भजन हो, बीमार पड़े रहेंगे तो शरीर को संभालना पड़ता ज़्यादा। इसलिए आयुर्वेद का प्रभु ने स्वयं धन्वंतरि रूप धारण करके सृजन किया। भगवान ने मंत्र भी दिया, अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्य हम। बोले देखो, दवाई भी करो जो आयुर्वेद में वर्णित है, और अच्युत अनंत गोविंद का नाम भी जप करो, निरोग रहो, भजन ज़्यादा होगा। ज़्यादा बीमार रहोगे तो भजन बहुत कम हो जाएगा। इसलिए औषधि लेने में बुराई नहीं है, किंतु वह औषधि नहीं लेनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के लिए जीव हत्या की जाती हो। जो जीवों की हत्या करके उसके मांस से या उसके रुधिर से, उसके आंतों से कोई अवयव निकाल करके जो मेडिसिन तैयार की जाती हो, ऐसी जीव हत्या के बाद बनी हुई दवा नहीं लेनी चाहिए। आयुर्वेद के अलावा दूसरी दवाएं आप लेना चाहते हैं तो उस पर लाल और ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, ऐसे स्क्वायर बना रहता है, चौकोर, उसमें गोल सा निशान रहता है। लाल बना हो तो मत लो, वो नॉन वेज की दवाई है, और वेज वाली जो है ग्रीन बना रहता है। सब्जी का रंग ग्रीन है ना, वो ग्रीन बना रहता है, और ब्लड का रंग रेड है, वो बना रहता है लाल। वो दवाई पर बना रहता है वो निशान, ध्यान से आप देखेंगे तो दिखलाई पड़ जाएगा। तो रेड वाला मत खरीदो, वो शाकाहारी दवाई नहीं होती है। तो शरीर रक्षा के लिए दवाई लेना है, लेकिन उसके लिए किसी की हत्या नहीं हो,
ऐसा ध्यान रखना। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, जिससे विवाह होने वाला है उससे अपने भक्ति मार्ग के अनुभव बताने चाहिए या गुप्त ही रखने चाहिए? होने वाला है तब तो नहीं बताओ, हो चुका है और आपको बहुत सही पता है कि वो भक्ति में आपसे आगे है, तब बताओ। पीछे है तो नहीं बताओ। पीछे है तो तब बताओ जब अपना नाम लिए बिना बताना हो। अपना नाम लिए बिना प्रेरणादायक अनुभव बताओ, लेकिन ये कहो कि किसी भक्त की बात है, ये मेरे अनुभव की बात है, ऐसा मत कहो, नहीं तो वहाँ स्वार्थ टपक जाएगा और वो रिलेशन में वो बात चली जाएगी, भक्ति में नहीं जाएगी। या तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओगे या उसकी प्रतिष्ठा नीचे गिराओगे कि तू छोटी है मुझसे, मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो ये सब जो है भक्ति में ठीक नहीं रहता है। या तो बताओ नहीं, और बताना ही है तो किसी दूसरे के दृष्टांत में बताओ कि एक भक्त का अनुभव है, अपना नहीं, एक भक्त का अनुभव है। और शादी के पहले ये सब बताना ही है तो बिल्कुल संत का ही माध्यम लेकर, संत का अनुभव है। बाद में आपको अपने जीवन में, गार्हस्थ जीवन में बताना है तो भी भक्ति में यदि वो दूसरा जो है अपने से बड़ा अनुभवी है तो उसको आवश्यकता पड़ने पर विनम्रता से अपने को छोटा बनाकर बताया जा सकता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, ठाकुर जी की सेवा में विशेष रुचि नहीं है, जब करने का ही ज्यादा मन होता है, क्या ये मेरे पापों के परिणाम है? लिखा भाई ऐसा ही है, पापवंत कर सहज स्वभावो, भजन मोर तेहि भाव न कहो। रामायण में लिखा है और गीता जी के 7वें अध्याय में लिखा है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो आसुरी भाव के होते हैं, जो दुष्कृति होते हैं, दुष्कृति मतलब सुकृति का विरोधी, गंदा काम ज़्यादा किए हैं, पापी हैं और आसुरी स्वभाव के हैं, वो लोग भजन नहीं करना चाहते, भागते हैं वहाँ से जहाँ भजन की बात आवे। तो भजन में क्या होता है? भजन में केवल नाम जप ही नहीं होता, भजन में तो सेवा करना, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा का बड़ा व्यापक स्वरूप होता है। सेवा में जैसे भगवान को नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, आरती पूजा भोग, ये सब तो होता ही है, इतना तो लोग जानते ही हैं सब, लेकिन उससे संबंधित सारी सेवाएं भी सेवा होती हैं। जैसे यहाँ आप सफाई करो, झाड़ू लगाओ, आसन बिछाओ, गौ का दूध निकाल के लाओ, गौ की सेवा करो, और फूल चढ़ाओ, फूल पत्ती तुलसी, बाजार से भगवान के लिए खरीद के लाए तो बाजार का भी काम सेवा हो गया, भगवान की सेवा हो गया। तो ये सेवा को ही भजन कहा जाता है। उसी भजन के अंतर्गत सेवाएं भी हैं, नाम जप भी है, ध्यान भी है, पूजा भी है, सब भजन, भजन शब्द के ही अंतर्गत होता है। भज सेवायाम धातु इति भजन। भज अर्थात भज शब्द धातु है, धातु मतलब वर्ब, उससे उसका अर्थ होता है सेवा। तो नाम जप आपका जो हो रहा है तो आप उसमें सगुण साकार प्रभु का ध्यान भी करो, नाम जप के साथ भगवान का रूप चिंतन करो। रूप चिंतन युक्त नाम जप होगा तो कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं, थोड़ा समय लगेगा, फिर आपको प्रभु की सेवा करने की सहज ही प्रकृति बन जाएगी। क्योंकि आप रूप का ध्यान करेंगे तो कभी ऐसा लगेगा कन्हैया प्यासा है, कभी लगेगा भूखा है, अरे इसको ठंड तो नहीं लग रही, इसके लिए आसन बढ़िया बिछा है कि नहीं। ये सब चीज़ें जब उनके रूप का ध्यान करोगे तो अपने आप आने लग जाएंगी। तो आप जप करते समय भी सेवा करना शुरू कर दोगे, तो आप भगवान के रूप के ध्यान के साथ जप करो, धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, 2-4 दिनों से काम विकार बढ़ चुका है, मिठाइयों से क्या काम उत्पन्न होती है और हम साधकों को पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? क्या पाना के? मिठाइयाँ। हाँ हाँ, मिठाई जो होता है वो
सात्विक नहीं होती, रजोगुण ही होती है। मिठाई में रजोगुणता होता, फल सात्विक होता, फल सात्विक होता है, मिठाई रजोगुणी होता है, इसलिए ये विकार हो सकता है और न खाना ही ज़्यादा अच्छा है। और मान लो भोग लगा भगवान को तो एक कण लेना चाहिए, एक कण ले लिया मिठाई, भोग प्रसादी हो गया। अब उसको स्वाद बुद्धि से आपने ज़्यादा खाया तो वो विकार उत्पन्न करेगा। फल ले सकते हैं, फल सात्विक होता है। और कन्हैया को भोग लगाने के लिए भोग लगाओ, आप खूब बांट दो, बांटना ज़्यादा है, खाना कण मात्र, तो वो यज्ञ शिष्टामृत हो जाएगा। यज्ञ शिष्टामृत हो जाओ, यान्ति ब्रह्म सनातनम। और जब भगवान का भोग होगा तो फिर उसमें दोष भी नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन थोड़ा ही लेना चाहिए। ज़्यादा खाएगा तो प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी, पदार्थ बुद्धि आ जाएगी, इसलिए वो चिंतन गलत हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न है, जैसे मेरा नाम सृजिता है, सब मेरे दोस्त लोग सब मेरे को श्री जी करके बुलाते हैं, तो किसका पुण्य होगा, मेरा या उनका? हाँ, तुम रख दो, आप समझ गए तुम्हारी बात। तुमको श्री जी कह के बुलाते हैं, तो श्री जी नाम है किशोरी जी का, राधा रानी का, राधा रानी का नाम श्री जी है। तो जो तुम्हारा नाम बोल रहे हैं श्री जी, उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके मुख से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो वो तुमको श्री जी कह रहे हैं और तुम श्री जी राधा रानी को बोलो, तब बराबरी हो जाएगी, नहीं तो दूसरे का फायदा ज़्यादा होगा। इसलिए तुमको भी बोलना होगा राधा रानी के लिए, और वो लोग तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, दोनों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। राधे राधे। कर्म विकर्म और अकर्म क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कर्मणो है बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। ये चौथे अध्याय में है गीता जी में। कर्मणो है बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म कहते हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार, वेद पुराण शास्त्र गुरुदेव के अनुसार हमारे लिए ड्यूटी दी गई है, वो कर्म है, शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है। और अकर्म का तात्पर्य होता है हम कर्ता न बने और कर्म करें, कर्म करें और कर्ता अपने को नहीं महसूस करें, प्रभु की कृपा से हो रहा है और उसका हमको प्रतिफल कुछ नहीं लेना हो। निष्कामता सच्ची हो, सच्ची निष्कामता के साथ शास्त्र सम्मत कर्मों को करें और उसमें पूरा श्रेय भगवान को दें कि भगवान की कृपा से हो रहा, नहीं तो मैं किसी लायक नहीं था जो हो सकता था, न शरीर से, न ज्ञान से, न बुद्धि से, न विवेक से। तो फिर वो उसका फल भी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल फल त्याग, निष्काम सच्चा हो और सही कर्म हो, शास्त्र सम्मत हो, तो उसका नाम अकर्म। और विकर्म कहते हैं विरुद्ध कर्म को, विकर्म तो विरुद्ध, शास्त्र से विरुद्ध, जिसको नीच कर्म, दुष्कर्म, निषिद्ध कर्म भी कहा जाता है, उसी को विकर्म गीता जी में कहा है। तो ये तीनों समझना चाहिए। समझना क्यों? बचने के लिए। जैसे एक चीज़ होती है निगेटिव, निगेटिव को हमको जानना, निगेटिविटी से दूर रहने के लिए। पॉजिटिव हमको क्यों जानना है? पॉजिटिविटी में हमको अपने को इन्वॉल्व करना है, अपने जीवन को पॉजिटिविटी में इन्वॉल्व करना है। और निगेटिविटी क्यों जानना है? कि निगेटिविटी से अपने को अलग रखना है। ऐसे विकर्म क्यों जानना है? कि विकर्म से बचना है। और कर्म क्यों जानना है? क्योंकि वो ड्यूटी हमको पता चले क्या करना चाहिए। और अकर्म सर्वोत्तम है। अकर्म अर्थात निष्काम कर्म, शुद्ध निष्काम कर्म, ये गीता जी के चौथे अध्याय में वर्णन है। श्री राधे राधे। एक प्रश्न और था, एक संत भगवान से सुना था कि महाभारत के अंदर भगवान शंकर और माँ पार्वती का एक बहुत बड़ा संवाद है, जिसमें आपने कोई कर्म किए हो तो उसमें आपको क्या दंड मिलता है, उसका कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं।
तो उसके बारे में बता सकते हैं वो कौन सा प्रसंग है या वो कौन सा कोई ग्रंथ है उस बारे में? श्री राधे राधे। अब आप रख दो। अब इसके आगे आप चलो, जो आपने सुना है उसके आगे मैं आपको ले चल रहा हूँ। नीचे की सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहिए। तो ऊपर की सीढ़ी की बात यह है कि भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता जी के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन चिंता मत कर, कितने ही योद्धा मारे जाएंगे तेरे द्वारा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा सच्चा शरणागत भक्त हो गया है। माम एकम शरणम व्रज, तू मेरा एकांत अर्थात अनन्य शरणागत भक्त हो गया है, मेरा हो गया, इसलिए तेरे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। अब जो मैं कहूँगा वो तुझे करना है, अर्थात मेरे निर्देश से ही कर्म करना है, तो तेरे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए हमको जो वास्तविक जिष्ट है, जो तत्व है, उसको धारण करना है। जैसे हमको मान लो दाग लग जाए कहीं, तो हमको उसको धो देना है। ये नहीं पूछना है कि कहाँ से लगा था, कहाँ मिला था, कहाँ गिरा था। वो पूरा आलोडन करने की आवश्यकता नहीं, उसके सार पर हमको जाना है कि दाग से मुक्त होकर के आगे बढ़े। तो कर्मों की बातें जो लिखी हैं ना, केवल महाभारत में ही नहीं, आप गरुड़ पुराण में जाओगे और बहुत से पुराणों में बहुत लिखा हुआ है कर्मों की बात। लेकिन शरणागति में जाओ तो एक साथ ही सबसे मुक्ति ठाकुर ही देते हैं। इसलिए हमें जीवन में वही धारण करना। श्री राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। राधे। सर, कंठी पहन करके गुरुजी जो है मृत्यु भोज में भोजन लिया जा सकता है? मृत्यु भोज सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग इफेक्ट के होते हैं। जैसे आप ये सुने होंगे, तो मैंने बड़े बाबा का चरित्र सुनाया था, राधा रमण चरण दास जी का सुनाया था। उनका नाम था बड़े बाबा, उपनाम, और वास्तविक नाम था राधा रमण चरण दास। तो उसमें एक मैंने कुटिया के भंडारे की बात सुनाई थी। उसका नाम बताया था स्वान वैष्णवों का भंडारा। स्वान वैष्णव, जब राधा रमण चरणदास जी कीर्तन करते थे तो उनके पीछे पीछे कुटिया चलती थी, और जहाँ वो लोग खड़े होकर कीर्तन करते थे वहाँ से आगे चलते ही उस जगह धूल में खूब लौटती थी, खूब लौटती थी, और फिर पीछे पीछे चल देती थी। जहाँ कीर्तन होता था वहीं लौटती थी, फिर चल देती थी पीछे पीछे। महाराज उसको खाने पीने की भी चिंता नहीं थी। वो उसी रजकण में बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जड़ भरत जी ने कहा पंचम स्कंद में कि बिना महत्पाद रजोभिषेक, बिना महान पुरुषों के चरण रज के अभिषेक की कुछ उपलब्धि विशेष नहीं हो पाती। वो कुटिया कितनी महान थी कि राधा रमण चरणदास ने उसका नाम भक्ति माता रख दिया, उसका नाम रख दिया भक्ति माता। और ऐसे ही संतों की चरण रज में लौटते लौटते शरीर छोड़ा था। तो बाबा ने कहा देखो भैया, भंडारा तो हो गया, साधु लोगों ने पा लिया, लेकिन इनकी जात बिरादरी का भंडारा नहीं हुआ। तो जात बिरादरी का अर्थात स्वान है, स्वान माने कुत्ता समाज, उसमें से वो भक्त जो थे वो वैष्णव जोड़ दिया। स्वान वैष्णवों का भंडारा हो। मैंने बहुत विस्तार से सुनाया उस चरित्र को, अभी विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा, 2 मिनट में बता रहा हूँ। तो बाबा ने, एक संत थे नवद्वीप दास, उनको ड्यूटी दी थी कि स्वान वैष्णव का निमंत्रण ले जाओ। तो उनको एक लाल कुत्ता मिला, उसको दंडवत किया। बोले महाराज आपकी जाति बिरादरी में खोज नहीं पाऊंगा, आप ही खोज के लाओ। और इतने स्वान वैष्णव आए, आश्चर्य की बात थी। पहले संतों ने निंदा किया कि तू कुत्तों का भंडारा कर रहा है,
ये कहीं सुना है? लाइन से बैठे सब, एक भी हिलता डुलता नहीं था, सब परस दिया गया तब भी नहीं खाए। तो हाथ जोड़ के बाबा खड़े हुए कि महाराज आप प्रसाद पाओ, भक्ति माता के भंडारा के प्रसाद ही है। तो एक काला सा कुत्ता आया और सबकी पत्तल सूंघता चला गया, और जब चला गया तो सामने जाके पूंछ हिलाया और सब एक साथ प्रसाद पाए। बाबा ने कहा सबका चरण धो। चरण धोकर चरणामृत रखा गया, पत्तल में प्रसादी थी उसको भी रखा गया, और एक लाइन से सब चुपचाप चले गए, कोई भौंका नहीं। और बाद में बाबा ने कहा देखो कोई बाकी तो नहीं रह गया, बाहर देखो तो लाल कुत्ता जो मिला था सुबह निमंत्रण के लिए, जिसको जिम्मेदारी दी थी, वही आता हुआ मिला। बोले महाराज ये तो रह गए, भंडारा तो खत्म हो गया। बोले तुम ठाकुर जी के चरण में जाके देखो, तो भगवान का कपड़ा हटाया गया चरण के पास का, तो एक थाली भरी हुई थी, वही उनको खिलाया गया। बाद में जो संत नहीं उस समय आए थे वो बाद में आए कि हमको भी प्रसाद दीजिए। इतने कुत्ते नवद्वीप धाम में नहीं है कहीं जो आ जाते हैं यहाँ। ये कौन वैष्णव किस धाम से आए थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह से पंक्तिबद्ध चले जाना, पंक्तिबद्ध प्रसाद पाना, किसी की बोलने की आवाज़ नहीं आना, इतनी मर्यादा से तो मनुष्य से नहीं चल पाता है। ये सब स्वान वैष्णव, ये तो लगता है सब गोलोक से पधारे थे। तो ऐसा यदि किसी संत का भंडारा हो, भक्त का भंडारा हो, जो खूब भजन करता हो, तो आप उनके प्रसादी से पवित्र हो जाओगे। उसको जरूर ग्रहण करो, नहीं मिल रहा हो तो हाथ पसार के लो। और यदि कोई नास्तिक व्यक्ति का हो, शराबी कबाबी दुष्चरित्र दुर्भागी, भजन भक्ति से हीन और जीवन पाप में तमोगुणी रहा हो, उसको यहाँ प्रसाद नहीं पाओ और प्रणाम कर लो। और यदि मान लो रिश्तेदारी की बात आ गई तो आप वहाँ से एक फल केला उठा लो, उसको जल में धो करके थोड़ा सा उसमें से खा लो। और ज़्यादा बचना चाहते हो उसके संग के दोष से, तो अपने घर से भोजन भगवान का भोग लगा के ले जाओ, अपने घर से भगवान को भोग लगा के डिब्बे में ले जाओ। कह दो भाई हम आ गए हैं, लेकिन हम प्रसाद वही पाएंगे जो हम ले आए, यहाँ बैठ के पा लेंगे। तो आपको मालूम है कि भक्त का भंडारा है तो पाओ, और अभक्त या भक्ति विरोधी का है तो मत पाओ। सीधा पैमाना है। श्री राधे राधे। महाराज श्री जैसे साधक वैराग्य धारण करते हैं तो नए नए आते हैं तो एक लालसा रहती है कि उनको प्राप्त करने की, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं, बस केवल उनको प्राप्त। तो साल 2 साल तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे स्थिति डाउन होती जाती है। तो इसका क्या कारण है? उसका कारण है, हाँ राधे राधे, हाँ उसका कारण ये है कि वो वैराग्य से थोड़ा कमज़ोर था। वैराग्य कई कारण से होता है, कुछ तिरस्कार से, कुछ उपेक्षा से, कुछ अभाव से, कुछ विवेक से भी होता है, कुछ संगत के कारण भी होता है। तो संगत जैसे अच्छी मिली तो वैराग्य का रंग चढ़ गया, और संगत सावधानी नहीं किए और मिल गई गांजा भांग अफीम वालों की, और सत्संग मिला नहीं, तो फिर थोड़ा शिथिल पड़ने लग जाता है। तो सावधानी रखनी पड़ेगी। सत्संग मिले, हमें अच्छा सत्संग नहीं मिल रहा, भक्तों का चरित्र सुनो, अच्छा सत्संग मिल गया। और ये मन जो है वो चाहे आपका हो चाहे हमारा किसी का भी हो, ये मन बड़ा पुराना है। शरीर तो थोड़ा पुराना है, शरीर होगा 40 50 60 70 80 वर्ष का, और मन है करोड़ों वर्ष पुराना, करोड़ों वर्ष। यही मन कुत्ते में भी गया था, तब हम कुत्ता कहलाते थे। अब वो स्वान वैष्णव वाले कुत्ता नहीं थे, पता नहीं कौन से कुत्ता थे पता नहीं कौन गली के डंडा खाने वाले कुत्ते थे। तो यही मन सुअर में चला गया था। गधा कुत्ता सुअर चूहा बिल्ली कीड़ा मकोड़ा
यही मन सब में गया, तो वहाँ की जो दशा थी उस पर उसका असर पड़ा। एक चोर के भी शरीर में पहुंचे होंगे तो चोर का मन बन गया, आतंकवादी का मन बन गया, और भक्त के यहाँ आए तो भक्त का मन बन गया। लेकिन पुराना असर उसका जल्दी से नहीं जाता, मौका ढूंढता है। जैसे रबी की फसल जब पैदा होगी तभी बथुआ पैदा होगा। कितने पानी तुम गर्मी में दे दो, बरसात में दे दो, लेकिन बथुआ नहीं पैदा होने वाला। बथुआ कब पैदा होगा? जब गेहूं होगा तो बथुआ पैदा होगा, और बरसात उसके पहले बहुत हुई लेकिन पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब उस दुर्गुण को अनुकूलता मिलेगी तभी वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। तो हमको इसलिए निरंतर करिए सदा सत्संग, करिए सदा सत्संग। सत्संग में तो सज्जन जनों की वाणी, सज्जन जनों का साथ, संत जनों का अनुभव, इसमें हम लगे रहें, भगवान के भजन में लगे रहें। और मन जहाँ बदमाशी शुरू किया, बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करना, और तुरंत अपने को एकदम कार्य में पूरा बिजी कर दो। खाली मन जो होता है शैतान का घर होता है, खाली मन शैतान का घर। तो उस समय अपने को इतना बिजी कर दो मेहनत वाले काम में, भले पत्थर तोड़ना पड़े वो करने लग जाओ। नहीं इतनी ताकत है तो किताबें उठाओ रखो, किताबें उठाओ रखो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा लिखो, थोड़ा मेहनत का काम ऐसे करो कि जिसमें शरीर एकदम व्यस्त हो जाए, फिर उपद्रव मन का शांत हो जाएगा। तो जो खाली बैठा रहेगा ना उसके मन में ज़्यादा उपद्रव होता है। इसलिए अपने को व्यस्त रखो, बहुत व्यस्त रखो। नहीं कुछ काम मिला तो दंड बैठक कसरत चालू कर दो, प्राणायाम चालू कर दो, योगासन चालू कर दो, एकदम बिजी कर दो अपने को। अब मन का उपद्रव गया। श्री राधे राधे। सुबह स्नान के बाद में पूजा जप और सेवा के बाद में रामायण और श्रीमद् भागवत के पाठ में 3-4 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद में शाम को भी करना चाहते हैं पाठ, भक्तमाल, विनय पत्रिका, गीता। तो लघु शंका या दीर्घ शंका के बाद कौन कौन से पाठ कर सकते हैं? पाठ जो होते हैं इसके लिए स्नान करना जरूरी होता है। आपको शाम को भी करना है तो शाम को स्नान करिए और करिए। नाम जप में ये नहीं जरूरी, नाम जप बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ का पाठ करना है तो आपको स्नान करना आवश्यक है। कपड़े भी बदलो स्नान के बाद। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, शरीर में तकलीफ है कोई, तो आप नाम जप करो, फिर पाठ शाम को नहीं करो, सुबह ही सुबह करो। श्री राधे। अध्ययन कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है हाँ। कि वैष्णवों को अपने जीवन में सुधार के लिए कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन या पाठ करना चाहिए? हाँ, कौन किस संप्रदाय के भेद में अलग अलग है। सनातनी लोग हैं, सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं। सनातनी तो हैं ही, लेकिन बता रहा हूँ, जैसे जो निम्बार्की हैं या कृष्ण भक्ति के मार्ग के हैं, उन लोगों के लिए भागवत के पाठ की ज़्यादा महत्ता है। लेकिन जो रामानंदीय वैष्णव हैं उनको वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, गीता, भागवतों का आखिरी में आया नाम, लेकिन निम्बार्की या कृष्ण भक्ति वाले को भागवत का नाम पहले आता है। तो अपने इष्ट देव के चरित्र का पाठ करना चाहिए, खास बात है। एक अंतिम प्रश्न है, अखंड वृंदावन का वास कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, इसका मैंने आर्टिकल डाला है यूट्यूब में, आपको विस्तार से मिलेगा। कम से कम 10 भाग में है, और पूरा अखंड वास वृंदावन का कैसे मिले मैंने सुनाया है। मुख्य बात मैं बता देता हूँ, और मैं सुना चुका हूँ। अखंड वास वृंदावन का मिलेगा धाम की महिमा को देखना, समझना, पालन करना। जैसे धाम को हम धाम की तरह देखें, शहर गांव की तरह नहीं, और ये दोष नहीं खोज के उसकी महिमा को खोजें। जैसे धाम में कितने कितने महान भक्त, संत, मंदिर, कुटिया ये हैं, उनको देखें। ये न देखें कि कितनी गंदगी पड़ी है, कितने चोर उठाई गिर घूमते हैं। नहीं तो फिर आपको धाम
का दर्शन का प्रभाव लाभ नहीं मिलेगा। ये तो धाम की महिमा का आदर करो, प्रणाम करो, दंडोत करो, सेवा करो और उसको आदर की बुद्धि से देखो। जब भी आओ कुछ दान सेवा भजन पूजन यहाँ जरूर करो, जितना हो सकता तुमसे। धाम की कृपा धीरे धीरे होने लग जाती है। फिर प्रभु से प्रार्थना करोगे, धाम वासियों की सेवा करोगे। जब गायों की भी चाहे सेवा करो, ऐसा नहीं कि केवल संत की करनी है, जीव जंतु की भी कर सकते हो। जैसे यहाँ की चिड़िया हैं, बंदर हैं, गाय हैं, उन सब की सेवा करो। संतों की भक्तों की भी सेवा करो, जो बन जाए तुमसे उतना करो। धीरे धीरे धाम की निष्ठा बढ़ती है, फिर वो धाम महाराज खींच लेते हैं अपनी ओर। राधे राधे। रामचरितमानस का पाठ करने के लोग बोलते हैं कि लवशंका के बाद भी कर सकते हैं पाठ। अनुष्ठानिक पाठ नहीं होगा। यदि आप किसी उद्देश्य विशेष से कर रहे हैं तो अध्ययन तो कर सकते हैं, पाठ नहीं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।